आध्यात्मिक ज्ञान है जी इसको पाने का समय जो हम यहाँ देते हैं 7 दिन का हम पहले कोर्स करवाते हैं। जी 7 दिन के कोर्स के बारे के बीच में हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये जो सृष्टि चक्र घूम रहा है, चल रहा है, जी चारे युग घूम रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जी इसके बीच में आत्मा कैसे घूमती है, जी ये सारे ज्ञान को जानने के लिए हम यहाँ 7 दिन का पहले कोर्स करवाते हैं। जी उसके बाद फिर रोज हमारी यहाँ एक मुरली कह लो, सत्संग कह लो, जी। वो चलता है। उसके आधार से हम फिर औरों को आत्मा कारण इसका की है कि मनुष्य आत्मा 3 स्टेजा धारण कर दी जी। है, सतोगुण, रजोगुण, जी। एक तमोगुण। जी इसको गुरु नानक देव जी ने 4 शब्दों में मतलब वर्णन किया है, त्रय गुण की अपसार। जी गीता ਦੇ 9वें अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। जी तो उस विस्तार के कारण ਜਦੋਂ आत्मा पहले सतो प्रधान सी, पवित्र सी, संपूर्ण निर्विकारी सी, जी हाँ जी, और उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ रजो ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया राजे ठाठ बाट। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 100% ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जी बिना मतलब तो भाई भाई ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। वो तो आजकल बहुत है। कहते ना देखते जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ज़्यादा समय ना लेंदे हुए साडे नाल 2 शख्सियतां मौजूद है, साडे सत्कारयोग अजीत सिंह जी ते अमरजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी ते अमरजीत सिंह जी, तुहाडा साडे पंजाबी रंग टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हरियाणा की ओर से असी आज आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो पहला आपका सवाल है कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसका जो उत्तर है वो हमारे अजीत कुमार जी देंगे। अजीत सिंह जी, सानू दस्यो कि अध्यात्मिक असल मायने च है की चीज़ है, विस्तारपूर्वक साडे दर्शक वीरां तक भी आपां अपनी गल नूं लैके जा सकीए। असल में आध्यात्मिकता क्या है? स्वयं का अध्ययन करना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, और उसका अध्ययन करना, अध्ययन के साथ साथ उसको अपने जीवन में विचरना, अपने जीवन में धारण करना। मन क्या है कि मन एक चेतन शक्ति है जो हमारे संकल्प शक्ति है, जिसमें अच्छे और बुरे विचार होंगे हैं। और जदों विचार साड़ी बुद्धि सतो प्रधान पवित्र है तो साढ़े अच्छे विचार और अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म होंगे जी। ਜਿਹੜੇ अच्छे कर्म, अच्छे विचार आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, सुख ਦਾ सागर है। उसके 5 मुख्य परिचय है कि परमात्मा का नाम शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है, और परम धाम सचखंड का वासी है, और वो ज्ञान का दाता है, ज्ञान सागर है जी। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? जो ये अध्यात्मिक ज्ञान है जी, इसको पाने का समय जो हम यहाँ देते हैं 7 दिन का हम पहले कोर्स करवाते हैं। जी 7 दिन के कोर्स के बारे के बीच में हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये जो सृष्टि चक्र घूम रहा है, चल रहा है, जी चारे युग घूम रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जी इसके बीच में आत्मा कैसे घूमती है, जी ये सारे ज्ञान को जानने के लिए हम यहाँ 7 दिन का पहले कोर्स करवाते हैं। जी उसके बाद फिर रोज हमारी यहाँ एक मुरली कह लो, सत्संग कह लो, जी। वो चलता है। उसके आधार से हम फिर औरों को, आत्माओं को, क्योंकि ये आत्मक ज्ञान है, परमात्मक ज्ञान है, जो कोई दूसरा ज्ञान नहीं है ना। ये तो आत्मक और परमात्मा का जो ज्ञान है वही जहाँ हम बांट रहे हैं। और इसको लेने के लिए कोई समय नहीं है जी। ये तो 1 दिन में, 3 दिन में
7 दिन में, 10 दिन में, जो जो किसी की कैपेसिटी है, आत्मा की कैपेसिटी है, जी जो आत्मा ने पिछले जन्मों में बहुत भक्ति की हुई है, वो इस ज्ञान को बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं। और जो आत्माओं ने भक्ति कम की हुई है पिछले जन्मों में, जी उनका थोड़ा सा समझने को देर लगेगी। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੋग जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ आते हैं 7 दिन का कोर्स करने के लिए, ਜੀ शाम को तकरीबन 4-5 रोज आ जाते हैं। ਅੱਛਾ जी और सुबह तो हमारी मुरली चलती है, जी और मुरली के बाद भी हमारे पास 2-3 लोग आ जाते हैं। अच्छा जी और जो एक दफ़ा ये ज्ञान सुन लेते हैं, 7 दिन का पूरा कोर्स कर लेते हैं, वो 7 दिन का ऐसे नहीं कि 7 दिन पूरे ही लगने हैं, जी वो हमारा एक कोर्स है, एक बुक से हम वो कोर्स करवाते हैं। वो उससे- चाहे 5 दिन में करा दें, है ना, चाहे 7 दिन में करा दें, जी। चाहे 6 दिन में करा दें, जी वो जो ज्ञान ले रहा है उस आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में पूरा ज्ञान ले लेता है। ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਇੱਥੇ साडा जो हरियाणा सेंटर है, जी हरियाणा सेंटर में कम से कम जब से ये खुला है सेंटर, जी 3-4 हजार आत्माएं यहाँ से ज्ञान ले ज्ञान चुकी है। ले चुकी हैं। अच्छा चाहे जैसे- वो ज्ञान लेके यहाँ ही रहते हैं, जी चाहे वो ज्ञान लेके बाहरले देश में चले गए, जी। चाहे वो ज्ञान लेके दिल्ली में चल गए, कहीं भी चल गए, पर उनका जो बेसिक कोर्स हुआ है वो यहाँ से ही हुआ। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ? पंजाब में ये सारी जगह तो सेंटर खुले पे हैं। जी मतलब कह लो चंडीगढ़ में हमारा बड़ा सेंटर है, जी उसके बाद जलंधर में सेंटर है, जी उसके बाद कोटकपूरे में सेंटर है, जी उसके बाद लुधियाने में सेंटर है, जी उसके बाद बठिंडे में, है ना, जी। जिला पद्धर से भी सेंटर हैं, जी। और तहसील पद्धर से भी सेंटर हैं, जी। और ब्लॉक पद्धर से भी सेंटर हैं। जी इवन इस तक के अब तो गांव गांव में भी ये सेंटर खुलते जा रहे हैं। जी। और पीछे ये शाम 84 है हमारा यहाँ के एरिया, जी शाम 84 में भी सेंटर खुला है, डांडे में भी सेंटर खुला है, जी हर जगह सेंटर खुलते जा रहे ਇੱਥੇ हैं। ਸਮ क्योंकि ये जो परमात्मा का ज्ञान है, जी ये दुनिया लेना चाहती है, जी क्योंकि दुनिया को परमात्मा का अभी तक पता नहीं चला जी। कि परमात्मा कौन है। कई किस्म के भगवान बनाई फिरते हैं, जी लेकिन जो असली भगवान है, असली परमात्मा है, उसका परमात्मा ज्ञान तो यहाँ से ही मिलता है। ਜੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? परमात्मा एक दिव्या ज्योति है, जी जैसे गुरु नानक साहब ने बोला है, जी मन रे तू ज्योत स्वरूप है, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ पहचान ਪਛਾਣ। जी पे तू तो ज्योत स्वरूप है ही। जी माना कि आत्मा तो एक ज्योति है, जी पर ये ज्योति नहीं जी जगती है। जो आम हाँ, जी वो एक दिव्या ज्योति है। जी तो जो परमात्मा है वो भी एक दिव्या ज्योति जी है ना, वो अशरीरी है जी ना, उसका कोई शरीर नहीं है, जी वो जन्म मरण से रहता है परमात्मा। जी हमारी आत्मा जन्म मरण में आती है, जी लेकिन परमात्मा की आत्मा वो जन्म मरण में नहीं आती, जी। वो तो जन्म मरण से रहता है। तो जी। इस करके ये जो ज्ञान है, ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्लस जितनी भी हमारी प्रकृति है, जी ये तीनों को मिलाकर ही सारा टोटल ज्ञान ये कंप्लीट होता है। ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਈ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਪਏ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? कारण इसका की है कि मनुष्य आत्मा 3 स्टेजा धारण करती है, जी। सत्वगुण, रजोगुण, जी। एक तमोगुण, जी जिसको गुरु नानक देव जी ने 4 शब्दों में मतलब वर्णन किया है, त्रय गुण किया पसार। जी गीता ਦੇ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। जी तो उस विस्तार के कारण ਜਦੋਂ आत्मा पहले सतो प्रधान सी, पवित्र सी, संपूर्ण निर्विकारी सी, जी हाँ जी, और उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ रजो ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया राजे ठाठ बाट। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 100% ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जी बिना मतलब तो भाई भाई ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, जी भाई भाई ਦੇ खून ਦਾ प्यासा हो चुका है। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। मतलब कहते ना, देख तेरे जी। संसार की हालत क्या होगी, भगवान कितना बदल गया ना। आज बदला ही नहीं, आज बिगड़ चुका है इंसान, जी क्योंकि इतनी अति मतलब दुनिया की विकार और भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है। हर चीज की अति तो बाद अंत हुंदा है, अंत तो पहला ही परमात्मा। जिस तरह कोई भी असी फसल कटते हैं
ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇसी तरह परमात्मा अच्छी आत्मा ਨੂੰ सिलेक्ट करके जी और उनके द्वारा फिर से नई दुनिया की स्थापना का कार्य परमात्मा अपना कर रहे हैं जी और कर चुके हैं। जी तो ऐसे ही जब 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 आत्मा जी ये अवस्था हो जाती है, अति तमो प्रधानता हो जाती है, तो उससे पहले परमात्मा फिर से वही सतोगुणी संस्कार वाली आत्मा ਨੂੰ जागृत करके उन्होंने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ श्रेष्ठ धारणा धारण करवा के फिर से उनको नई दुनिया के लायक बनाते। ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ परमात्मा ने जो जानकारी दी है कि एंड वाली किस तरह जा रही है, आपको पहले ही बताया कि तमो प्रधानता हो चुकी है। अंत में 3 शक्तियां काम करेंगी जो परमात्मा स्वयं शिव ने खुद आकर के बताया है कि आपसी गृह युद्ध के लिए इंटरनेशनल आतंकवाद फैल चुका, कोई माइदा लाल उसको राजनेता, धर्म नेता, अभिनेता कोई उसको रोक नहीं सकता। दूसरे नंबर पे कुदरती आपदा, हड़, भूचाल, तूफान, प्रकृति दी जो हलचल है वो भी शुरू हो चुकी है। और तीसरे नंबर पे जो असी 1000 टन बारूद बना के रख लिया जी, परमाणु बम वगैरह, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, जो एटम परमाणु बम से भी 1600 गुना पावरफुल है। जदों वो चलेंगे, वो परमात्मा ने कहा कि बच्चे अचानक सब कुछ होएगा, जदों चलेंगे तो 3 मिनट का जो खेल है। ओम शांति जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਪਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਐਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ऐदा ये है जी कि पहले भी हम बता चुके हैं कि आत्मा अनादि अविनाशी अजर अमर, ना ये जलती है न मरती है न कटती है, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण कर लेती है ना। तो इस करके ये जो कलयुग है, ये कलयुगी आत्माएं ही सतयुग में जाएंगी, पर वो आत्माएं सतयुग में जाएंगी जो इस वक्त सिमरण कर रही हैं, परमात्मा का योग लगा रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, वो ही आत्माएं सतयुग में जाकर ये अपना नया शरीर जो देव आत्माओं का, देवी देवताओं का शरीर है वो धारण करेंगी। तो इस ज्ञान का जो लक्ष्य है, इस ज्ञान का जो मकसद है, एक तो जो पहले भारत जो सोने की चिड़िया थी वो सोने की चिड़िया दोबारा फिर भारत को परमात्मा ने बनाना है, और वो सोने की चिड़िया उसको बोलते हैं स्वर्ण युग, सतयुग, वैकुंठ। तो उस वैकुंठ में पहले सूर्यवंशी देवता आएंगे जो 16 कलन संपूर्ण होते हैं, फिर त्रेते में 14 कलन संपूर्ण देवता आएंगे जो चंद्रवंशी देवता होते हैं। तो ये लक्ष्य जो है, इस ज्ञान का लक्ष्य है जो वो है एक तो सतयुग की स्थापना करना और दूसरा मनुष्य को देवता बनाना। क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी बोला हुआ है कि मनुष्य से देवता किए कर्त ना लागे वार। तो देवता बनाने वाला एक ही ऊपर वाला परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वो ही मनुष्य को देवी देवता बना सकते हैं। और कैसे बनेगा? जब तक ये आत्मा जो अब तक अपवित्र हो चुकी है, 4 युगों में गुजरती गुजरती नीचे आ चुकी है, ये आत्मा ने दोबारा फिर रीजुविनेट होना है। कोई ये आत्माएं मर नहीं जानी, आत्माएं तो हमेशा ही जिंदी रहती हैं, ये तो अजर अमर है ना। शरीर ही हमारा मरता है, शरीर को ही जलाते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसको परम पिता परमात्मा पवित्र आत्मा बना रहा है, रीजुविनेट कर रहा है, पुरानी आत्मा को नई आत्मा बना रहा है, उसमें दैवी गुण भर रहा है, उसमें दैवी गुण दैवी शक्तियां भर रहा है। उसको बोलते हैं रीजुविनेशन। माना पुरानी दुनिया ने जाना है, नई दुनिया ने आना है, सतयुगी दुनिया ने आना है, सोने का चिड़िया, सोने का भारत फिर दोबारा बनना है। ओके सर, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਈ